सो गाइस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए कॉमर्स के लिए वैकेंसीज को नोटिफाई कर दिया है। और अगर नोटिफिकेशन में वैकेंसीज की संख्या देखें तो वो काफी ज्यादा है, दैट इज 157 वैकेंसीज है। जी हाँ। तो आज के इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन से गो थ्रू करने वाले हैं। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के फॉर्म फिलिंग की जो डेडलाइन है वो क्या है। सो फॉर्म फिलिंग आपको 6 अक्टूबर 2025 के पहले कर देनी है यूपीपीएससी की साइट पे जाके। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में वैकेंसीज की बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी को समझेंगे जो नोटिफिकेशन में हमें दी गई है। हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस क्या नोटिफाई किया है उसको देखेंगे, एंड देन फाइनली ह्यूमन पैरेटस के साथ कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली आपको इस कोर्स की जानकारी जो लेनी है उसके लिए आप जो नीचे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, एंड देन फाइनली यू आर कनेक्टेड विद आवर टीम एंड यू कैन टेक एनीथिंग दैट यू वांट टू नो। ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन की तरफ मैं बढ़ता हूं। काफी ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन है अगर हम नंबर ऑफ चीजें देखें, बट हम अपने मुद्दों की बात निकालते चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ग्रुप ए सर्विसेज, काफी अच्छी पोस्ट है कैंडिडेट्स के लिए। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज को हम एक बार निहार लेते हैं। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 157 इन कॉमर्स। ठीक है, अ वेरी गुड नंबर। अगर आप बाकी वैकेंसीज से इसको कंपेयर करेंगे तो कॉमर्स की वैकेंसीज सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए वो कौन लोग हैं जो फॉर्म फिलिंग की तरफ बढ़ेंगे और अपना पैसा देंगे फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, हम दो भागों में है। एक थोड़ा सा पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए और थोड़ा सा नेट के जो मास्टर्स के कैंडिडेट्स के लिए, हम उनके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर्स आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, मास्टर शुड बी कंप्लीटेड। अगर आप अपियरिंग हैं, इफ यू आर अपियरिंग इन द फाइनल एग्जाम यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकते हैं। अब मास्टर्स डिग्री में बात करें तो मास्टर्स डिग्री जो है उसमें आपके जो परसेंटेज है, ठीक है, उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया दैट इज 55% मिनिमम आपके मार्क्स होने ही चाहिए इफ यू आर फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और हाँ, ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जो भी मास्टर्स की आपकी नीड होगी। प्लस इसके साथ साथ आपको आपका यूजीसी नेट का स्कोर भी होना चाहिए, यूजीसी सेट भी आपका क्लियर्ड होना चाहिए फॉर द कैटेगरी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यूजीसी नेट से रिलेटेड जो स्टेट लेवल के एसएलईटी टेस्ट होते हैं या एसईटी होते हैं वो भी अगर आपने क्लियर किया है और यूजीसी द्वारा मान्य है तो फिर वो भी एक्सेप्टेबल माने जाएंगे। तो गाइस दोनों कंडीशन में और नहीं है, दोनों एंड की कंडीशन है, यानी कि इन दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि वो कौन से लोग होंगे जो एलिजिबल होंगे। तो गाइस बड़ी अच्छी चीज यहां पे ये देखने के आई है कि जो कॉमर्स के हैं, जिन्होंने एमकॉम किया हुआ या फिर कॉमर्स में उनका बैकग्राउंड है मास्टर्स का, वो तो है ही, बट कई स्टेट्स में बाकी पोस्ट जो रिलेवेंट होती है उनका एलिजिबिलिटी नहीं होता। पर यहां पर बड़ी अच्छी जानकारी हमें मिली है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, यानी कि जिन्होंने एमबीए किया है, ठीक है, दे विल बी कंसीडर्ड इन दी रिलेवेंट या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स, और वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपने एमबीए किया है तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इससे कई सारे जो एमबीए के कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए वैकेंसीज कॉमर्स के मुकाबले कम निकल रही हैं, उनको काफी फायदा मिला है। और कई स्टेट लेवल पे ये होता नहीं है कि बाकी अलाइड सब्जेक्ट्स को जो है इंक्लूड किया जाए। ठीक है। तो एक बार मैं ये आपको दिखा भी देता हूं। तो जब हम यहां जाते हैं, यहां पे हमें ये जानकारी मिलती है जो अलाइड सब्जेक्ट है वो क्या है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो कि एमबीए है। साथ में अगर आपका मास्टर्स है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया पहला बात, और कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं दूसरा, दैट इज एज। तो एज के लिए भी जो एज लिमिट है दैट इज 40 ईयर्स से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2025। यानी इस दिन के लिए, इस दिन के पहले आप अगर 40 के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, और ये है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है।
क्लियर है? आई थिंक क्वालिफिकेशन हमारा अब हो चुका है। अब आते हैं हम अगली चीज पे, दैट इज योर एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के लिए जो जानकारी है वो और भी कोई चीज मैं देख लेता हूं, वो यहाँ पे नीचे जाके हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये 10th पॉइंट में साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द एग्जाम्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट नीड नॉट अप्लाई बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल। अब ये आता है आपका एग्जाम पैटर्न। कुछ कुछ जानकारी हमें यहाँ से मिलती है जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की बात होती है, और कुछ कुछ जानकारी हमें यहाँ से भी मिलती है जो कि पूरा एक रूपरेखा बताता है कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 लेवल्स में ये एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद मेंस है, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू है। ठीक है, प्रीलिम्स केवल और केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि प्रीलिम्स में जो बंदे सेलेक्ट होंगे वो मेंस के लिए छटनी होगी, पर जो फाइनल स्कोर का मेरिट बनेगा वो केवल मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक एक करके देखते हैं कि प्रीलिम्स के बारे में हमें क्या क्या नोटिफिकेशन से जानकारी मिलती है। तो गाइस, प्रीलिम्स जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ठीक है, और देयर विल बी 120 क्वेश्चंस जो इसमें होंगे, जो कि आपको 2 घंटे में करने होंगे, 2 आवर्स में करने होंगे। ये जो 120 क्वेश्चन है ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। 30 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल स्टडीज के, और 90 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स इस एग्जाम का 150 होगा, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग विच इज -1/3। ठीक है, जो प्रीलिम्स सिलेक्ट करें, अच्छा प्रीलिम्स में एक और चीज है वो है कट ऑफ मार्क्स। तो कहता है कि कट ऑफ आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने ही होंगे, तभी दे विल कंसीडर यू फॉर द मेंस। वो मिनिमम कट ऑफ कितना है? 40% मार्क्स आपको ओवरऑल में लाना होगा इफ यू वांट टू बी कंसीडर्ड फॉर द मेंस। और ये है आपका कट ऑफ मार्क्स प्रीलिम्स के लिए फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आपका मेंस का। तो मेंस आपका जो होगा, ठीक है, हाँ, मेंस आपका होगा सब्जेक्टिव। सो मेंस विल बी योर सब्जेक्टिव। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि दो प्रकार के होंगे। अच्छा, क्वेश्चंस किससे आएंगे? दिस विल बी योर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि प्योरली कॉमर्स से रिलेटेड आपके ये पूरा 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये दो प्रकार के होंगे। 10 क्वेश्चंस किसके होंगे? 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 125 वर्ड लिमिट में लिखने होंगे, जिनके मार्क्स होंगे 8। सॉरी, हाँ, हर एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना? 10 × 8 यानी 80 मार्क्स ये। और जो 10 क्वेश्चंस होंगे दे विल बी योर 200 वर्ड्स वाले, और इनके मार्क्स होंगे 12। यानी कि ये हो जाएगा 12 × 10 120। तो टोटल हो जाएगा आपका 120 और 80 मिलके 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। ठीक है, फॉर योर मेंस। अच्छा, प्रीलिम्स और मेंस की कहानी ये है कि मेंस में फाइनल सीट अगर एक है तो हर एक में 15 लोगों को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फाइनली फिर आपका जो तीसरा चरण है वो है इंटरव्यू, और इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। तो गाइस, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इन डेप्थ नॉलेज आपको सब की नॉलेज इस एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू बेस नहीं है, यहां पे आपको सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने हैं। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन की तरफ एक बार फिर से जाते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। तो गाइस, आपके सामने जनरल स्टडीज जो जो प्रीलिम्स में आएगा उसका सिलेबस है, जो कि जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहता है कि जनरल अवेयरनेस उत्तर प्रदेश रिलेटेड भी आएगी। पर इस बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 मार्क्स का अगर ये पेपर आएगा तो 30 मार्क्स जो है, सॉरी 30 मार्क्स का नहीं, 30 क्वेश्चन आएंगे, तो वो इन 6 या 7 चीजों में डिवाइडेड होंगे। जो मेन आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है वो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, इवन कॉमर्स का सिलेबस भी हमारे सामने जो है नोटिफिकेशन में दिखता है,
और उसको जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस ये सिलेबस है, मिलता जुलता भले ये यूजीसी नेट से, पर इसमें कई चीजें एडिशनल भी हैं। विल टॉक अबाउट इन अ सेपरेट वीडियो कि क्या क्या चीजें इसमें देखनी है और हाउ एंड वी आल्सो गोइंग टू कंपेयर इट विद यूजीसी नेट। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। और तो अब आई थिंक हमने जो मेजर चीजें हैं वो कवर कर ली हैं। और जिस जिस तरीके जो जो हमने चीजें डिस्कस करी, आई होप आपने उसको नोट किया होगा। एंड यू कैन मेक अप योर माइंड कि कैसे आपको फॉर्म भरना है या तैयारी करनी है, एवरीथिंग इज। अच्छा, एक चीज और कि मेंस के लिए अलग से फॉर्म फिलिंग करनी होगी, उसका अलग से पैसा देना है, और वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइज आई थिंक कोई और जानकारी जो है, आई थिंक हमने मोटा मोटा सब कुछ कवर कर ही लिया है। और अब गाइस, ह्यूमन पेरिटस के संग अगर आपको तैयारी करनी है तो पहली बात तो आपको कोर्स की डिटेल्स यहां से लेनी है, और यहीं से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। एंड वंस यू आर एनरोल्ड विद अस, आप जो है, अच्छा, एनरोल के पहले भी आप एक दिन का ट्रायल ले सकते हैं हमारे कोर्स का, कि हम कैसे तैयारी कराते हैं। बुक्स को देख सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं। और उसके लिए जब आप हमारे संग एनरोल करते हैं, लेट मी टेक यू टू आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इस तरीके से दिखता है, और इस तरीके से आपके वो टॉपिक्स दिखेंगे जो कि आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने होंगे। अब किसी एक में जाते हैं, जैसे हम मार्केटिंग में जाएं, तो मार्केटिंग में गाइस इस तरीके से चैप्टर्स चालू हो जाते हैं। एंड मार्केटिंग रिसर्च में जाके तो तीन चीजें होती हैं, बुक्स होती हैं, ठीक है, क्लासेस होती हैं, क्विजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लास जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से क्लासेस जो हैं वो पढ़ाई जाती है, जिसमें डिटेल से पूरा क्लास जो है आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। क्लास देखनी है, बुक से पढ़ाई करनी है, ठीक है, बुक्स भी बुक से अपने नोट्स बनाने हैं, क्लास से नोट्स बनाने हैं, एंड फाइनली क्विज आपको लगाना है फॉर दिस। एंड एक एक करके आपको सारी चीजों को कवर करते जाना है, एंड देन फाइनली गो टू द मॉक टेस्ट, और आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। हमारी टीम से वन डे ट्रायल लेने के लिए यहाँ आप नंबर सबमिट कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली क्या कहते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, एनीथिंग दैट दैट इज प्रेफरेबल। पूरी पूरी डिटेल्स को पढ़ जाइए, कैसे तैयारी करेंगे उसको आप समझ जाएंगे। एंड डू लेट अस नो फॉर एनी फर्दर क्वेरी। ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि इस एग्जाम के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करें और ये एग्जाम आपका क्लियर हो। ऑल द बेस्ट।